हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजे क्लासेस। सो गाइस, आज का टॉपिक आप लोग जैसा कि देख रहे हैं क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसका मतलब ये होगा कि आपको कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल दे दिया जाए, कोई वैद्युत द्विध्रुव दे दिया जाए, उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो उत्पन्न होती है। तो अब वो कैसे उत्पन्न होती है, इसका क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके फार्मूले क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो भाई सबसे पहले अगर यहाँ पे देखें तो सबसे पहला पॉइंट यही आ रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में नहीं जानते हैं और जानना चाहते हैं तो मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ पहले ही। गाइस आप जाइए वहाँ पे चैनल पे जाइए और वहाँ पे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में देख लीजिए। बहुत छोटा शॉर्ट्स और बहुत ही ईजी तरीके का वीडियो बनाया हूँ। थोड़ा सा टाइम, बहुत ही कम टाइम में आपको जान जाएंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि उनके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कैसे उत्पन्न होती है। ये स्थितियां तो दो तरीके से उत्पन्न होती हैं। देखिए यहाँ गाइस आप लोग दो, एक फर्स्ट और सेकंड, मैं 2 पॉइंट बताऊंगा। 2 पॉइंट आते हैं। पहला जो है वो है अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति, मतलब अक्षीय स्थिति भी कह सकते हैं, अनुदैर्ध्य स्थिति भी कह सकते हैं। इसका मतलब है वह इंड ऑन इन पोजिशन। और दूसरा होता है निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति। निरक्षीय स्थिति, एक तो पहला जो होता है वो देखिए अक्षीय होता है और दूसरा जो होता है वो निरक्षीय होता है। अब इनके बारे में और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रॉड साइड एंड पोजीशन। अब इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो गाइस, अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ना समझ में आए तो कमेंट भी जरूर करिएगा। अब हम बात करते हैं पहले पॉइंट का कि अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति इंड ऑन इन पोजीशन होता क्या है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद मैं आपको निरक्षीय स्थिति के बारे में बताऊंगा। तो चलिए गाइस, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपना टॉपिक शुरू किया जाता है। अक्षीय स्थिति होता क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने चल रहे हैं। सो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे फिगर बनाया है। फिगर के साथ साथ फिगर के बारे में सब कुछ लिख भी दिया हूँ। अब हम गाइस आपको पहले फिगर समझाते हैं कि इस फिगर में क्या क्या है। उसके बाद ये उसे जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ उसी के थ्रू आपको फिगर भी समझाऊंगा, एक भी शब्द अलग से नहीं बोलूँगा। और इसके बाद अब फार्मूले का डेरिवेशन हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम फिगर समझ लेते हैं, उसके बाद फार्मूले पे चलते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहला केस क्या था आपको कि इंड ऑन पोजीशन, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। इलेक्ट्रिक अच्छी मतलब इंड ऑन पोजीशन पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी थी। तो गाइस अब देखिए, आप यहाँ पे फिगर देख रहे होंगे। फिगर में आपको एक ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है, मान लो कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी ऐसे माध्यम में स्थित है। मतलब ये जो ए बी है वो किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है। मतलब कि इसका परावैद्युतांक आप मान लें कि के है। यहाँ क्लियर हो गया। अब वैद्युत द्विध्रुव जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का -q तथा +q कूलाम के आवेश से बना है। मतलब वैद्युत द्विध्रुव जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो -q और +q आवेश से मिलकर के चार्ज से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है और इनके बीच बहुत ही थोड़ा सा डिस्टेंस है। अगर ए बी से यहाँ तक का डिस्टेंस देखेंगे आप तो वो 2l है। अब 2l हो गया। उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर, मतलब पॉइंट O से R मीटर की दूरी पर इसकी अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल तो है, अब इसके इलेक्ट्रिक डाइपोल पे कोई पॉइंट O मिल गया है हमें। अब यहाँ से इस O पॉइंट से R मीटर की दूरी पर, मतलब यहाँ से O से R मीटर की दूरी पर कोई पॉइंट और अदर पॉइंट्स हमें P मिल गया है। अब इसी P पॉइंट्स पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी P पॉइंट्स पर निकालनी है। तो कैसे अब कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम लोग बता दें। अब उसके बाद मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के आवेश हैं वो +q तथा -q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब +q और -q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व E2 है। अब पॉइंट P की आवेश +q से दूरी, पॉइंट P का जो आवेश +q है, यहाँ से P से +q तक का जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं वो आपको मिलेगा R - L मिलेगा। अब वहीं पर तथा -q से कि यहाँ हमें O से P पॉइंट की दूरी जो डिस्टेंस है वो R+L मिल रहा है और -q से P पॉइंट का डिस्टेंस हमें R - L मिलेगा। यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस R - L मिलेगा।
अब इसके बाद क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालते हैं, E1 की वैल्यू निकालेंगे, तो अब हम देखिए कैसे E1 की वैल्यू निकलता है। इसी के थ्रू अगर E1 की वैल्यू निकालना चाहें, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा साइन मैंने यहाँ पे चेंज किया है, वहाँ पे सॉरी गलती से लिख दिया था मैंने। यहाँ पे प्लस क्यू से पी पॉइंट की दूरी जो है, डिस्टेंस जो है वो आर माइनस एल होगी, क्योंकि यहाँ से देखिए ये एल है और ये टोटल दूरी आर है। अगर हम यहाँ पे निकालते हैं तो हमें आर माइनस एल निकलेगा, और यहाँ पे माइनस क्यू से पी पॉइंट की दूरी आर प्लस एल होगी, आर प्लस एल होगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस क्यू है और ये पूरा, और यहाँ केवल ओ पॉइंट से और यहाँ तक का डिस्टेंस। अगर हम टोटल निकालते हैं तो हमें माइनस क्यू और आर को जोड़ना पड़े, एल 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 और यहाँ पे टोटल डिस्टेंस आर है तो यहाँ पे आर प्लस एल हो गया। इस तरह से आप हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे हमें निकालना था, तो यहाँ पे देखिए E1 की वैल्यू कैसे निकला है, 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर माइनस एल स्क्वायर। ये E1 की वैल्यू हो गई, क्योंकि हमें E1 की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की निकालनी थी। यहाँ पे डिस्टेंस आर माइनस एल है तो यहाँ पे आर माइनस एल हो गया, और इसका डायरेक्शन देखिए बी से पी की दिशा में, इसका डायरेक्शन बी पॉइंट से पी की तरफ, मतलब इधर की तरफ। अब वहीं पर हम E2 की वैल्यू इसी प्रकार से निकाल देंगे, 1/4πε0। यहाँ पे डिस्टेंस आपको केवल चेंज होगा आर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आर प्लस एल है, और इसका डायरेक्शन पी से ए की दिशा में, यानी पी पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन ए की दिशा में। E1 तो इधर की तरफ जाएगा, लेकिन E2 इधर की तरफ आएगा। इन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे से विपरीत है। अब बिकॉज हम ये कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए E1 जो है वो बड़ा होगा E2 से, E2 से ग्रेटर, E1 ग्रेटर दैन E2। अब यहाँ पे अगर हम टोटल E की वैल्यू निकालते हैं तो टोटल E की वैल्यू हमें मिलती है, निकालने के लिए हमें E1 माइनस E2, क्योंकि जब डायरेक्शन चेंज है तो यहाँ पे हमें E माइनस हो गया है, यहाँ पे विपरीत है तो एक प्लस चार्ज, एक प्लस माइनस मिलकर माइनस, तो E1 माइनस E2। अब यहाँ पे E1 की वैल्यू रख दिया और E2 की वैल्यू रख दिया मैंने। अब यहाँ पे देखिए 1/4πε0 के, 1/4πε0 के और Q कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं तो हमें ब्रैकेट में मिलता है 1/r माइनस एल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल स्क्वायर। अब इसके आगे वहाँ पे हमें 4πε0 के मिला था, अब उसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है। सॉल्व करने पे ये देखिए यहाँ पे 1/4πε0 क्यू और के कॉमन हो गया है। अब यहाँ ब्रैकेट में हमें ये मिला है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, यहाँ पे मिल रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, और यहाँ पे हमें मिल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। अब देखिए जैसा कि हमें फार्मूला मिल गया, अब सारे फार्मूले को हम लोग पुट कर दिए हैं, तो इसे खोले हैं तो यही मिला है, इसे खोले हैं तो हमें ये मिला है। क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे हम माइनस साइन लगा देते हैं। अब अगर हम यहाँ पे माइनस साइन है तो अगर जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये सारा साइन हमारा चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस आर क्यू स्क्वायर है माइनस आर स्क्वायर है, कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, यहाँ प्लस आर 2RL है, यहाँ प्लस 2RL है, मिलकर हो गए 4RL, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो गया आर का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जब हमें क्यू मिला है तो अगर हम इस क्यू को अगर इधर भेज देते हैं 4R के पास, तो यहाँ पे देखिए अगर हम 2 कॉमन ले लिए तो 2 2 4, और ये क्यू है तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये फिर ऊपर वाला पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे हम देखिए हमें फार्मूला निकालना था, तो ये 2QL यहाँ ब्रैकेट में आ गया, ये अब यहाँ पे है। अब देखिए हमें क्या मिलता है, अगर हम यहाँ पे 2QL जो लिखे हैं, अगर ये P के इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के इक्वल होता है 2QL, तो अब यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं तो 2PR, अब ये हो जाएगा ये सब कुछ। अब यहाँ पे देखिए L जो है वो R से बहुत ही ज़्यादा लेस है, बहुत छोटा है, तो इसके बहुत ही छोटा है, चूँकि जो L स्क्वायर की वैल्यू है वो R स्क्वायर की तुलना अगर इन दोनों में किया जाए तो हम इसको नगण्य मान सकते हैं। तब हमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो P पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो मिलेगी वो E = 4πε0 के 2PR R⁴ मिलेगा। यहाँ पे R⁴ है तो ये R से R कैंसिल होगा, यहाँ क्यूब मिल गया हमें, ये सब कुछ मिल गया। अगर यहाँ पे हम k = 1 रख देते हैं तो हमें फाइनल फार्मूला मिलता है E = 1/4πε0 2P/r³ N पर कूलाम। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हो गई। कब हुई, जब कोई इलेक्ट्रिक डायपोल किसी अच्छी स्थिति में हो, किसी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये मिलेगी। अब हम इसके बाद निरक्षीय स्थिति के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो गाइस, अगर आपको यहाँ पे कोई भी तकलीफ, कोई भी दिक्कत हुआ तो आप हमें बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।